हद हो गई वनराज भैया, ये तो वही बात हो गई कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। मैं आपको नंदिनी से मिलवाने वाली थी, देखा तो आप गायब हो गए। मैंने सोचा कि मैं शायद इतनी खूबसूरत लड़की के सामने तो मेरी जुबान भी नहीं खुल पाती। बुद्धू कहीं के। अरे कुछ बातें जुबान से नहीं, आंखों से भी कही जाती हैं। You know what I think? I think she's perfect for you. चलो, उसे मिलना होगा आपको। चलो चलो चलो। चलो ना। अरे संयुक्ता सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? बिल्कुल करेगी। भले उसका रंग गोरा है, आपका सांवला है, उसकी आंखें नीली हैं, आपकी काली हैं, उसके गाने महफिल सजा देते हैं, और आपके गाने आपके गाने तो बाथरूम में भी शर्माते हैं। लेकिन भैया, आपके पास तो एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या? आपका खूबसूरत दिल। And that makes you the best person in this world. एक और चीज है। वो क्या? My beautiful sister. आप बात को टाल रहे हैं। आप बताइए, आपको नंदिनी पसंद है कि नहीं? पसंद है। तो फिर नंदिनी के लिए एक हाथ छुओ। एक और बार छुओ, फिर से छुओ। संयुक्ता, मैं कोई भी हाथ छूऊं, नंदिनी मेरी होगी। That's like my brother. शादी मुबारक हो भैया। चल पगली। शादी मुबारक हो। चल। I'm sorry. प्यार का पहला शगुन है और सजा भी मिल गई। इस हाथ ने गुस्ताखी जो की। नंदिनी, मेरी प्यारी नंदू, तुम यहाँ बैठी हो। आज मैंने तुम्हारे बाबा की पतंग काटी। मालूम कैसे? बाबा की पतंग इधर, मेरी पतंग इधर, मेरी पतंग नीचे से गई और तुम्हारे बाबा की पतंग घसटा दिया, और बाबा की पतंग ये। अरे कितना मजा आता अगर तुम मेरे पीछे खड़े हो कि मेरी फिरकी पकड़ती तो हम दोनों की पतंग हवा में यूं लहराती। कितना मजा आता। नहीं चाहिए कागजी खिलौने। तुम पतंग उड़ाओ, मैं तुम्हारी फिरकी पकड़ू। कल मुझे तुम्हारे नाक के नीचे से कोई उड़ा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ताकते रहना खाली आसमान। अरे कैसे कुछ नहीं करूंगा? मैं उसको भांगी नाकू, तोड़ी नाकू, भुक्को करी नाकू। कितनी ताने, कितनी बातें सुन चुकी मैं तुम्हारे खातिर। खबर है तुम्हें? भांगी नाकू, तोड़ी नाकू, भुक्को करी नाकू। हमेशा बचपना, हर बात पर मजाक। When will you ever be serious, समीर? घर में सब मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। लोग मुझे देखने आएंगे, कहेंगे चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, गा के दिखाओ, हंस के दिखाओ, और मुझे ये सब करना पड़ेगा। मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना। कोने में खड़े खड़े देखते रहना तुम। लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मैं किसी के हो जाऊंगी तब भी नहीं, ब्याह करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। Why are you torturing me, Sameer? I can't take this pain. I can't take this pain. I can't. मैं बाबा से बात करूंगा। मुझसे नहीं कह पाए, बाबा से क्या कहोगे तुम? मुझसे
भी नहीं कह पाते समीर। आई लव यू। समीर, पाप है ये कोई पाप नहीं है। कुछ हो गया तो क्या होगा? बच्चा। बच्चा ऐसे थोड़ी होता है। ये सही नहीं है समीर, पापा नहीं मानेंगे। पापा क्यों नहीं मानेंगे? He likes me. He thinks I'm a cool dude. ये पाप तो नहीं है ना? कोई पाप नहीं है। मुझे छोड़ के तो ले जाओगे? कभी नहीं। सारा आसमान रोशनी से जगमगा रहा है। दादी, ऐसा लगता है कि हजारों प्रेमी हाथों में रोशनी ले खड़े हैं। रोशनी तो प्रेमियों के अंदर होती है बेटा। आपको कैसे पता दादी? मुझे प्यार ने बताया। आपने भी कभी प्यार किया था? प्रेम अपने रंग में सबको रंग लेता है, इस रंग से कोई नहीं बचता। दादी, क्या आपने लव मैरिज की थी? मैरिज पहले, लव बाद में। दादी बताइए ना, कैसे हुए दोनों? अरे मैं तो 14 बरस की थी जब मेरी शादी हुई। एक दिन मैं छत पर बैठी कंघी कर रही थी, तुम्हारे दादाजी सामने पतंग उड़ा रहे थे। झट से उनका पाँव फिसला और वो छत से गिर गए। मैं भागी, देखा तो वो छज्जा पकड़कर लटके हुए हैं। मैंने हाथ बढ़ाया, जैसी मेरा हाथ उनके हाथ में आया, मेरे अंदर तो जैसे बिजली सी कौंध गई हो। फिर आंखें मिली, प्यार हो गया। उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे चूमा। फिर आप माँ बनी? नथ पगली, चूमने से माँ थोड़ा ही बनती है। फिर संसार शुरू हो गया, बच्चे होने लगे, पूरा आंगन खुशियों से भर गया। फिर मेरे बच्चों की शादियां हुई, नाच गाना, बहुत से जश्न। फिर तुम सब आए। फिर तुम सब के लिए लोरियां, हंसना, रूठना और दूसरे ही पल में मान जाना। फिर क्या? कुछ नहीं। आई? फिर क्या होता? किटी बिटी कोरे माची कुनी माँ की नावा तयवा का हाल पक्का टोल बिटी वाला बाटा। फिर 60 साल बाद उसी छत पर 2 प्रेमी मिले और दादी ने उनकी चोरी पकड़ ली। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। ये क्या किया तुमने? पिछले 8 महीनों से ये तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानून का खबर तक नहीं हुई। तुमने मुझे भी नहीं बताया। नफरत हो गई मुझे कहते हैं प्यार में लोग दीवाने होते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की हरकत करेगा। मैं भी वही दीवानगी महसूस कर रही हूँ। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला माँ, पता ही नहीं चला मुझे। अपनी मर्जी से प्यार करने की इजाजत नहीं है किसी को इस घर में। अपनी खानदान की कुछ रिवायतें हैं। तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करते हैं लोग। आज तुम्हारी वजह से उन्हें अपना सर झुकाना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर उठा के ये तुमने कैसे सोचा कि वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? किससे मालूम क्या था वो छोटी सी मुलाकात इतने गहरे रिश्ते में बदल जाएगी। समीर कहता है बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं, वो जरूर मान जाएंगे माँ। कैसे मान जाएंगे? जरूर मान जाएंगे। उस विदेशी के साथ तुम्हारी शादी, जिसके ना खानदान का पता है ना पिछली जिंदगी का। तुम्हारी शादी वनराज के साथ तय हो चुकी है। कुंडलियां मिला चुके हैं हम लोग, वचन दे चुके हैं। शादी की रस्म समझाते वक्त जब फेरे लिए तब ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हमारी मिलन का जश्न मना रही है माँ। फेरे, शादी की रस्म, किस हद तक पहुंचा है तुम्हारा रिश्ता? क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े? बोलो नंदिनी, नंदिनी बोलो, क्या उसे तुम्हें कहीं छुआ है? बताओ नंदिनी।
मैं पापा को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आती तुम यहां से हिलोगी नहीं, समझी?